यूपी को मिलेंगे 69,000 योग्य गुणी शिक्षक। सहायक शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट का फैसला। नौकरी का फॉर्मूला नंबर 9097। सामान्य वर्ग के लिए 150 में से 97 अंक जरूरी। आरक्षित वर्ग के लिए 150 में से 90 अंक जरूरी। 4,10,440 परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर। तीन महीने के अंदर मिलेगी नौकरी। योग्यता के आधार पर भर्ती होगी। 69,000 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ। तो 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों की नजरें आज हाईकोर्ट के इस फैसले पर टिकी हुई थी। सब जानना चाहते थे कि आखिर 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर हाईकोर्ट से क्या फैसला आएगा। हम आपको दिखाते हैं हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज फैसला सुनाते हुए क्या कहा है। उत्तर प्रदेश सहायक शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ कर दिया। जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा, सामान्य वर्ग के लिए 150 में से 97 अंक जरूरी होंगे। आरक्षित वर्ग के लिए 150 में से 90 अंक जरूरी होंगे। यानी सामान्य वर्ग के लिए कट ऑफ 65% होगी और आरक्षित वर्ग के लिए कट ऑफ 60% होगी। सरकार अपनी शर्तों पर भर्ती करे। योग्यता के आधार पर शिक्षकों की भर्ती जरूरी है। सरकार 3 महीने के अंदर भर्ती की प्रक्रिया पूरी करे। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि भर्ती प्रक्रिया 60-65 कट ऑफ के आधार पर पूरी की जाए और जो गवर्नमेंट ऑर्डर था उसे वैलिड माना है और उसे अपहोल्ड किया है। सिंगल बेंच के आदेश को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने ये कहा है कि जो भर्ती प्रक्रिया है वो गवर्नमेंट ऑर्डर जिसके अंतर्गत 60-65 कट ऑफ निर्धारित किया गया था, भर्ती प्रक्रिया उसी गवर्नमेंट ऑर्डर के आधार पर आगे बढ़ेगी। 6 जनवरी 2019 को राज्य के 800 परीक्षा केंद्रों पर 4,10,440 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। सभी को बेसब्री से हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार था। सहायक शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ होने पर कई अभ्यर्थियों ने खुशी जाहिर की। हाईकोर्ट डबल बेंच के इस फैसले से बीएड और बीटीसी अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है। वहीं शिक्षा मित्र अभ्यर्थियों को झटका जरूर लगा है। हम लोग बहुत खुश हैं। अब सिर्फ यही एक ही आगे चारा बच रहा है कि सरकार जो है जल्द से जल्द हम लोग का रिजल्ट जारी करे, आंसर की निकाल कर और फॉर्म भराने के बाद ऑनलाइन काउंसलिंग जल्दी से जल्दी कराएं, जिससे कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी फॉलो करें और अन्य की कार्य आगे सुचारू रूप से चल सकें। हम लोगों ने डबल बेंच में अपील की थी योग्यता के पक्ष को लेते हुए और उसमें सरकार भी हमारे फेवर में गई थी और आज हम लोगों की योग्यता की जीत हुई। जितने भी साथी जो हैं 90-97 पास थे उन सभी की जीत है। उस फैसले की चुनौती हम सुप्रीम कोर्ट में देंगे। डॉक्टर एल.पी. मिश्रा साहब से हमारी बातचीत हो रही है। आर्डर अपलोड होने के बाद उसका अवलोकन करेंगे। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक अवश्य जाएंगे। दरअसल सहायक शिक्षक भर्ती विज्ञापन में कहा गया था कि अभ्यर्थियों को न्यूनतम कट ऑफ अंक अर्जित करना होगा। हालांकि उस वक्त ये तय नहीं था कि ये कट ऑफ कितनी हो सकती है। सरकार ने परीक्षा के बाद कट ऑफ की घोषणा की थी। अब हाईकोर्ट ने सरकार के मानकों पर मुहर लगा दी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि योग्यता के आधार पर शिक्षकों की भर्ती जरूरी है और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो। मुख्यमंत्री योगी ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए सभी सफल अभ्यर्थियों को आने वाले समय में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में योगदान देने की अपील की, साथ ही शुभकामनाएं भी दी। 59,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में जो माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आया है उसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वागत किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे सभी सफल अभ्यर्थियों को आने वाले समय में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में योगदान देने हेतु अपनी शुभकामनाएं देते हुए और ये भी कहा है
कि उनका वो अभिनंदन करते हैं और निश्चय ही उनके भविष्य की मनोकामना जो है अच्छी जो है मनोकामना करते हैं। हाई कोर्ट के इस फैसले से शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो फैसला तो आ गया है, लेकिन फैसला मंजूर है क्या सभी पक्षों को? रिपोर्ट में देखकर आपको पता चल गया होगा कि ऐसा नहीं है। तो फिर क्या होगा? मेरे साथ जुड़े हुए हैं खुद बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी, मेरे साथ मेहा रश्मि एडवोकेट भी जुड़ी हुई हैं, मेरे साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और उनके साथ जुड़े हुए हैं पंकज वर्मा जो अभ्यर्थी हैं, जयसिंह यादव भी अभ्यर्थी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सतीश द्विवेदी जी, बधाई हो। जो सरकार ने जो पक्ष रखा था उसे अदालत ने स्वीकार किया है और अदालत ने उसी पर मुहर लगाया है। हालांकि इससे सभी लोग संतुष्ट नहीं है, यह भी साफ सामने आ रहा है। तो अब आगे क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो हम माननीय न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं। हमको भी इस फैसले का इंतजार था, दो कारणों से इंतजार था। एक तो हम चाहते थे कि ये फैसला आए, भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़े तो 69,000 शिक्षक हमारे स्कूलों को मिलें और जो योगी सरकार की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की जो संकल्पना है वो पूरी हो। जी। दूसरी प्रसन्नता का विषय ये है कि इस फैसले से 69,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा। तो कोर्ट ने, सरकार ने जो तरीका तय किया था, जो व्यवस्था बनाई थी भर्ती की, उस प्रक्रिया को, उस कटाफ को कोर्ट ने माना है, उस पर मुहर लगाई है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और माननीय न्यायालय ने जो निर्धारित समय अवधि दी है, हम पूरा प्रयास करेंगे, हमारी पूरी तैयारी है कि उस समय अवधि में इस भर्ती प्रक्रिया को हम पूरी करें। ऋषभ, लेकिन क्या मंजूर है सबको? बात यहीं पर खत्म हो गई है या बात अभी आगे बढ़ेगी? आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है ऋषभ। ऋषभ, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। वो अभ्यर्थी हैं जो इस हाँ, मामले को सुन सकता हूं आप। मैं जी बताइए। आवाज नहीं जा रही। हाँ बताइए। अब मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ अजय, हमारे साथ इस वक्त वो अभ्यर्थी हैं जो इस मामले को कोर्ट लेकर गए थे, जो 45% और 40% वाला सिंगल बेंच का फैसला था, जिस फैसले को चुनौती दी गई थी डिवीजन बेंच में। तो हमारे साथ पंकज वर्मा, जयसिंह यादव, ये वो अभ्यर्थी हैं जो इस मामले को डिवीजन बेंच में ले गए थे, सरकार भी ले गई थी। और आज चूंकि ये जीता हुआ पक्ष है, हमारे साथ हैं, हम इनकी बात जरूर कर लेते हैं। हालांकि जो पक्ष इसमें हारा है, जो शिक्षा मित्र थे, कुछ उनके पक्ष हमें मिला जरूर है। उन्होंने ये कहा है कि हम ऊपर के कोर्ट में जाके अपील जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल जो जीता हुआ पक्ष है हमारे साथ है। पंकज से हम बात कर लेते हैं। अब क्यों जरूरत पड़ी थी आपको कोर्ट ले जाने के लिए और अब आपको कैसा लग रहा है? सर, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। न्यूज़ 18 चैनल के माध्यम से हम जरूर कहना चाहेंगे कि हम लोगों को 14 महीने के बाद ये न्याय मिला है। जो अन्याय जो इतने दिन से हम लोग झेल रहे थे, अब पूरी उम्मीद है हमको ये जो न्याय मिला है, जिससे कि भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होगी और हमको जल्द से जल्द विद्यालयों में नियुक्त किया जाएगा। आप बता सकते हैं जयसिंह, अगर शिक्षा मित्रों को उसमें कुछ रिजर्वेशन मिल रहा था तो उसके खिलाफ आप कोर्ट क्यों गए थे? सर देखिए, शिक्षा मित्रों को जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार की लिबर्टी कंस्टिट्यूटिव वैकेंसी में दी थी कि उनको 2 बार जो है एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा और सम वेटेज दिया जाएगा। तो उसके आधार पे जो सरकार ने उनको 25 मार्क्स का जो है वेटेज दिया जाएगा, लेकिन आफ्टर क्वालिफाइंग, जैसा कि नियमावली में दिया है कि जब क्वालिफाइंग मार्क उत्तीर्ण करेंगे तभी आप जो है उस भर्ती में पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पे सरकार ने जो डबल बेंच सरकार ने जो लगाया था वो 90-97 का क्वालिफाइंग मार्क्स लगाया था। जो कैंडिडेट 90-97 पे पास होंगे, सरकार ने 150 नंबर का जो है सुपर टेट एग्जाम कराया था। जो बच्चा जनरल कैंडिडेट 97 और रिजर्व कैटेगरी 90 नंबर लाएगा, उस कैंडिडेट को क्वालिफाई माना जाएगा और वही कैंडिडेट इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट करेगा। जरूरी नहीं है कि उसको नियुक्त मिलेगी, डिपेंड करेगा इस आधार पर कि कितने कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं, उसके आधार पर मेरिट बनेगी और जो मेरिट में आएगा उस कैंडिडेट को प्राइमरी में नियुक्त मिलेगी। और हम सभी जो 90-97 पास हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि मतलब जो प्राइमरी एजुकेशन है, भारत की प्राइमरी एजुकेशन को मजबूत बनाया जाए, जिससे क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा मिल सके और प्राइमरी के बच्चों को एक अच्छे से अच्छे शिक्षक नियुक्त हो सके। बेशक आप देख सकते हैं जीता हुआ पक्ष है, इनका ये कहना है शिक्षा जो मित्र थे
जी 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 ऋषभ, बात आप पूरी कर लीजिए, फिर मैं नेहा के पास शिक्षा मित्रों को जो हाँ हाँ अजय, देखिए ये जीते हुए अभ्यर्थी तो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा मित्रों को 25% का वेटेज मिलना था, लेकिन वो वेटेज पासिंग मार्क्स आपको पहले पाने पड़ेंगे, उसके लाने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको मिलेगा। इसी फॉर्मूले के तहत इन्होंने सिंगल बेंच के इस फैसले को चुनौती दी थी, जिसके ऊपर आज हाईकोर्ट की मोहर लग गई है। तो शिक्षा मित्र जरूर थोड़े से निराश जरूर होंगे, लेकिन जो उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा थी उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि जो भी योग्य शिक्षक हैं वो आ पाए, उनकी शिक्षा व्यवस्था से जुड़ सकें, तो कम से कम 60% और 65% वो मार्क्स लेके आएंगे, तभी वो सेलेक्ट हो पाएंगे और उस चयन की लिस्ट में आ पाएंगे। मेहा रश्मि एडवोकेट भी मेरे साथ जुड़ गई है। मेहा, अब क्या होगा आगे? जब शिक्षा मित्र अभी भी नाराज हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, तो प्रक्रिया भर्ती की आगे बढ़ पाएगी या फिर लटक जाएगा मामला? जी देखिए, अब बिल्कुल विलंब नहीं होना चाहिए भर्ती प्रक्रिया में, बिल्कुल प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए। और जो रूल्स में लिखा है वो यही लिखा है कि एक बार एग्ज़ाम हो जाए तो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पब्लिश करेगी सरकार, और रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आने के बाद सारे कैंडिडेट्स जिनको मिनिमम क्वालिफिकेशंस जो प्राप्त कर चुके हैं, जिसका एक हिस्सा ये सुपर टेट एग्ज़ाम है, वो इस भर्ती प्रक्रिया के लिए अपनी एप्लीकेशन देंगे। जिन कैंडिडेट्स के पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा उनका चयन होगा, अगर वो क्वालिफाइड होंगे उनकी लिस्ट बनेगी और आगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस जारी रहेगा। लेकिन अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है तो फिर क्या होगा उस हाल में? देखिए, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देनी नहीं चाहिए। शिक्षा मित्रों को अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर देश के हित के बारे में सोचना चाहिए। ये मामला ऑलरेडी बहुत अटक चुका है, बहुत विलंब हो चुका है इस मामले में। लेकिन अगर मान लीजिए वो सुप्रीम कोर्ट जाते भी हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट इस मैटर में कतई इंटरफियर नहीं करेगी और यही कहेगी कि सरकार को रिक्रूटमेंट के साथ प्रोसीड करना चाहिए बिना किसी विलंब के, और जल्द से जल्द रिक्रूटमेंट्स कंप्लीट करनी चाहिए। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में भोला प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक जजमेंट दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ये कह दिया है कि 6 महीने के अंदर ये पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होना ही चाहिए। ओके, सतीश जी, मैंने ट्वीट किया था इस मुद्दे को थोड़ी देर पहले, तो एक अभ्यर्थी ने लिखा है, उसका भी जवाब आप ही से मिलेगा कि कृपया आपके शो में 69,000 शिक्षक भर्ती के आगे की कार्यवाही और उत्तर कुंजी रिजल्ट आदि का अनुरोध अवश्य करें। तो ये सब प्रक्रिया आगे अब कैसे बढ़ेगी? मैंने कहा हमारे विभाग की पूरी तैयारी है। हम कट ऑफ का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि बिना कट ऑफ के हम परिणाम की घोषणा नहीं कर सकते थे, और हम पूरी इस प्रक्रिया को तुरंत ही शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा की बेहतरी के लिए शिक्षकों की आवश्यकता है। योग्य शिक्षक मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके, नौजवानों को रोजगार मिल सके। इसके लिए हम, चूंकि इस समय लॉकडाउन चल रहा है, तो इस लॉकडाउन की परिस्थितियों को देखते हुए ऑनलाइन काउंसलिंग के ऑप्शन पर विचार कर रहे हैं, और बहुत जल्दी ही हम इस प्रक्रिया को शुरू करेंगे। ओके, प्लीज बी विद अस, हमारे साथ आप बने रहें। बड़ा जरूरी है ये कि जल्द से जल्द भर्ती हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस वक्त 1,43,000 से ज्यादा शिक्षकों की कमी है। 30 छात्र पर एक शिक्षक होने चाहिए, जो 50 से भी ज्यादा इसका अनुपात है, उस पर एक शिक्षक है। और फिर गुणवत्ता एक अलग मसला रहा है, जिसको लेकर के ये लड़ाई छिड़ी थी। तो 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों का भविष्य का फैसला आज आ तो गया है। 1 साल से इंतजार हो रहा था इसका कि भावी शिक्षकों का रिजल्ट कब मिलेगा। आखिर ये विवाद क्या था, क्यों ये पूरा मामला अटका और अदालत में फंसा, ये भी समझिए। 1 साल के लंबे इंतजार के बाद 69,000 सहायक शिक्षक अभ्यर्थियों के भविष्य पर फैसला आ गया। दरअसल 6 जनवरी 2019 को शिक्षकों की भर्ती